हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग खुश होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल से ही देख चुके होंगे कि किस तरह किसके ऊपर वीडियो बनने वाला है। आप एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के ऊपर क्या होने वाला है, वीडियो बनने वाला है। और ये दोनों टॉपिक जो है वो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो हमने सोचा कि इस पर क्यों ना अच्छे तरीके से इस पर वीडियो बनाया जाए और आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम इस टॉपिक को कवर करने का कोशिश करते हैं। तो बाबू, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको अच्छे वीडियो, अच्छे इन्फॉर्मेशन सब जल्दी मिलता रहेगा, ताकि वो रिजल्ट से हो या फिर मैथ्स का एग्ज़ाम होने वाला है उससे भी जुड़ा बहुत सारा टॉपिक, या सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, हिंदी का एग्ज़ाम होगा, उस सब में भी आपको अच्छे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस चैनल के साथ अगर जुड़े रहिएगा तो ना केवल 10th में, 11th 12th में भी आपको हेल्पफुल होगा। और बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो एथेनॉल से। बाबू, इस दोनों क्या वजह है कि हम एथेनॉल और एथेनोइक एसिड का इतना ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये एथेनॉल और एथेनोइक एसिड जो है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड जो है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम एथेनॉल और एथेनोइक एसिड इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो एथेनॉल सबसे पहले एथेनॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एथेनॉल के फॉर्मेशन के लिए एथाइल क्लोराइड को हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे। एथाइल क्लोराइड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा, एथेनॉल बनता है, ठीक ना। यह क्या है, तो सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कोहल ग्रुप है। यह एल्कोहल ग्रुप का क्या है, सेकेंड मेंबर है। यह एल्कोहल ग्रुप का सेकेंड मेंबर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या सब होता है। तो एल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या सब है कि यह क्या है, इवेपोरेबल और कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड होता है, तो इवेपोरेबल और कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता है और यह आसानी से इवेपोरेट हो जाता है। 100% प्योर एल्कोहल को एब्सोल्यूट एल्कोहल बोला जाता है, ठीक ना। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 117 डिग्री सी और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 78 डिग्री सी। यह रूम टेम्परेचर पर क्या रहता है, तो लिक्विड स्टेट में रहता है। रूम टेम्परेचर पर यह लिक्विड स्टेट में रहता है और यही वजह है कि इसका यूज बहुत सारे मेडिकल सब बनाने में किया जाता है ताकि वो लिक्विफाइड रहे। उसके बाद यह वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्यूबल है। और इसका सबसे बड़ा नेचर है कि यह वाटर में तो किसी भी रेशियो में क्या होता है, मिल जाता है। किसी भी रेशियो में वाटर के साथ यह क्या होगा, तो मिसेबल है। उसके बाद हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सीखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री में अगर आप जाइएगा तो इस केमिकल प्रॉपर्टी पर ही इसका यूज किया जाता है। तो जैसे देखिए, इसका सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी है कि यह न्यूट्रल स्टेट में रहता है। कैसा रहता है, तो यह न्यूट्रल होता है। इस पर लिटमस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हम दूसरा देख रहे हैं कि एथेनॉल को जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम एथेनोएट बनता है। क्या बनता है, तो सोडियम एथेनोएट बनता है। देख रहे हैं ना। तो इस रिएक्शन का यूज हम इसलिए भी करते हैं कि अल्कोहल का पता लगाने के लिए भी किया जाता है कि यह क्या है, अल्कोहल है या कोई दूसरा सब्सटेंस है, ठीक ना। उसके बाद हम अगले केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला केमिकल प्रॉपर्टी दिया है कि इट गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आफ्टर रिएक्शन विथ एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4।
जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ H2SO4 के प्रेजेंस में क्या करवाते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो यह कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। उसके बाद हम अगले इसके केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब हम एथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट देता है। और यही हीट यह देने के कारण क्या होता है, इसका यूज हम गुड फ्यूल के रूप में करते हैं, फ्यूल के रूप में इसका यूज किया जाता है। और बहुत सारे देश में तो अल्कोहल का बहुत अमाउंट में फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। और अल्कोहल का जब हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि इसमें मतलब वेस्ट मटेरियल भी नहीं बचता है और पोल्यूशन भी बहुत कम होता है, ठीक ना। अगला हम बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब हम एथेनॉल को बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो एथेनोइक एसिड बनता है। क्या बनता है, एथेनोइक एसिड बनता है। यह इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप एथेनोइक एसिड के बारे में, जब एसिटिक एसिड के बारे में पढ़िएगा तो वहाँ पर भी इस जो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को याद रखना क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस केमिकल रिएक्शन को याद रखना क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम दो बात याद रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन को भी याद रख सकते हैं, तीन बात को याद रख सकते हैं। ऑक्सीडेशन को भी याद रख सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा, अल्कोहल का एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि अल्कोहल को जब हम KMnO4 या बेसिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, तो एथेनोइक एसिड बनता है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया, तो ये हमको याद रखना क्या है, ज़रूरी है। तो ऑक्सीडेशन, इसमें इसको हम ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं, तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि इसमें इस सब्सटेंस में कितना ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन है। और इस सब्सटेंस में क्या है, दो ऑक्सीजन आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है। जैसे ही ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। और इसमें KMnO4 और K2Cr2O7 ये दोनों क्या किसका काम कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे। डिहाइड्रेशन में क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें होता क्या है कि जब कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड का कंसनट्रेशन अधिक होता है और उसको हम 170 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल को हीट करेंगे तो फिर क्या देगा, वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देगा। क्या देगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देगा। कहने का मतलब ये है कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि H2O का क्या होना, तो लूज होना, मतलब वाटर का क्या होना, तो लूज होना। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन, आप जब हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल को हम हीट किए हैं तो अल्कोहल को हीट करने के बाद क्या हुआ है कि इससे वाटर रिलीज हो गया है, बाहर निकल गया है और यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमको क्या होता है, मिलता है। तो वाटर का रिलीज होना ही हो रहा है, इसीलिए इसको हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। इसका जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन में होता है, अधिक मात्रा में क्या होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, तब क्या होगा, ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस अच्छे तरीके से होगा। और ये जो एस्ट्रिफिकेशन देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एस्ट्रिफिकेशन, ये जो एस्ट्रिफिकेशन देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, और ये आपको आगे एथेनोइक एसिड में भी ये भी रिएक्शन यूज होगा। तो जब हम क्या करेंगे, एथेनॉल को एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एथेनॉल को एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर। एस्टर का फार्मूला क्या होता है, CH3COO C2H5 क्या होता है, इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला आता है। और एस्टर को ही इथाइल एथेनोएट भी बोलते हैं, इथाइल एसीटेट भी बोलते हैं और एस्टर भी बोलते हैं। इसका गुड स्मेल होता है, अच्छा स्मेल होता है। फल पकते समय इसका जैसा स्मेल होता है उसी तरह से इसमें भी होता है। फल फूल सब में माने फ्रूट और फ्लावर से में भी एस्टर पाया जाता है, ठीक ना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एस्टरिफिकेशन क्या हुआ, तो एथेनोइक एसिड को जो हम क्या कर लिए हैं कि एथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाए हैं तो एस्टर बना है और उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो एस्टरिफिकेशन बोलेंगे, ठीक।
तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो इसका जो क्या है यूज ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का क्या सब यूज है, हम जो उसको पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ यूज होना चाहिए ना। तो इसका क्या यूज है, तो इसको हम बहुत सारे जगह पर यूज करते हैं। तो इसका मैन्युफैक्चर पेंट बनाने में माने कलर को बनाने में क्या होता है, इसका यूज होता है। मेडिसिन बनाने में इसका यूज होता है। सॉल्वेंट के रूप में पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि मतलब अल्कोहल को हम किसी भी लिक्विड में किसी भी अमाउंट में क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं और आसानी से मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको गुड सॉल्वेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। उसके बाद यह टिंचर आयोडीन बनाने में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यह फ्यूल के रूप में तो यूज होता ही है। और यह घाव माने वोंड सब को धोने में भी क्या होता है, यूज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या है। आगे है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड बाबू क्या होता है कि जब हम एथेनॉल को, अभी हम पढ़े हैं कि एथेनॉल को बेसिक KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7 के साथ प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनता है, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड बनता है। ठीक ना। H2O रिलीज होता है। या क्या है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सेकेंड मेंबर है। कौन सा मेंबर है, सेकेंड मेंबर है। कॉमन नेम इसका क्या है, तो एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। और ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि 4 से 5% एसिटिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनेगर। एक इसी बात को आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं तो एसिडिक एसिड होता है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी बाबू क्या होता है कि यह कलरलेस होता है और सावर इन टेस्ट होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक ना। इसका स्मेल विनेगर के जैसा होता है। इसमें निश्चित रूप से एसिटिक एसिड है तो इसका मतलब सेंट तो विनेगर के जैसा ही होगा ना। उसके बाद इट सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यह वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से सॉल्युबल है। और इसका भी जो क्वालिटी है कि यह वाटर में भी क्या कर सकता है कि किसी भी रेशियो में मिसेबल है, किसी भी रेशियो में मिल जाएगा। ठीक ना। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 118 डिग्री सेल्सियस 118 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक ना। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 17 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह होता क्या है कि 17 डिग्री सेल्सियस पे यह क्या हो जाता है, जम जाता है। इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे बाबू। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एसिडिक इन नेचर होता है। और यह ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, तो रेड कर देगा। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक ना। अब हम अगले केमिकल प्रॉपर्टी एस्टरीफिकेशन, हम अच्छे तरीके से एस्टरीफिकेशन पीछे पढ़ चुके हैं कि जब एथेनॉल को एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर बनता है। उसी को क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम क्या करेंगे और उसमें ऐड करेंगे, तो क्या ऐड करेंगे, तो जब वही मतलब एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में क्या करेंगे, मतलब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा कि फिर से वही एसिटिक एसिड और एल्कोहल क्या होगा, बन जाएगा। वही क्या होगा, एसिटिक एसिड और एल्कोहल क्या होगा, बनेगा। और इसी प्रोसेस को हम सोपेनिफिकेशन बोलते हैं। जब आप सोप पढ़िएगा या पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि सोपेनिफिकेशन में क्या होता है कि वही जो साल्ट होता है वो फिर से क्या हो जाता है, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी को क्या बोलते हैं, सोपोनिफिकेशन बोलते हैं। ये अच्छे तरीके से बाबू याद कर लीजिएगा कि जब हम क्या करेंगे कि एस्टर को मतलब हीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल फिर से रिलीज करेगा। उसी को क्या बोलेंगे, सोपोनिफिकेशन। ठीक ना। अगला पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन विथ बेस। निश्चित रूप से अगर यह एसिड है तो इसको अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ठीक ना। तो एसिटिक एसिड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एथोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम एथेनोएट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम एथेनोएट बनेगा और H2O रिलीज होगा। ठीक ना। अब इसका हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो अगर हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही स्थिति में क्या बन रहा है
कि H2O और CO2 रिलीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा कि सोडियम तो सोडियम साल्ट तो बनवे करेगा, उसके साथ क्या होगा तो H2O और CO2 रिलीज होगा, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं उसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, उसका यूज पे। तो इसका क्या सब यूज होता है तो आसानी से हम वो भी पढ़ सकते हैं। तो इसका यूज होता है एसिड के रूप में, इसका यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट के रूप में इसका जो यूज किया ही जाता है, क्योंकि किसी भी अमाउंट में क्या है मिसेबल है। उसका प्रिजर्वेंट ऑफ पिकल, मतलब अचार को हम क्या करते हैं, पिकल को हम क्या करते हैं प्रिवेंट करने में भी कि इसका हम यूज करते हैं। कोल्ड ड्रिंक बनाने में भी यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और इन परफ्यूम सेंट बनाने में भी इसका यूज करते हैं, एसीटोन बनाने में भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद वाइट लेड बनाने में भी इसका हम क्या करते हैं यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अच्छे तरीके से क्या कर ले होंगे कि एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बारे में आप जान लिए होंगे। थैंक्स। और बाबू एक चीज़ आपसे हम मांगेंगे, बहुत ये वो चीज़ है कि आप अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे लिए बस वही आपका प्यार होगा, वही मोहब्बत होगा, वही सब कुछ है।